हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2024 में बोर्ड एग्जाम तो देंगे और उनका टारगेट भी है कि भैया आपकी हमको 90% प्लस लेकर आना है, 95% प्लस लेकर आना है। लेकिन अभी उनको यही नहीं पता है कि 2024 में हमारे 12th के पेपर कैसे आएंगे। देखिए, जब तक आपको पेपर ही नहीं पता होगा कि कैसा बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, आप तैयारी कैसे करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर 12th में जो केमिस्ट्री का पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आता है या फिर कठिन आता है या सरल आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरे पेपर को बताऊंगा, विथ सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारा पेपर आखिर आता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे पहले ये देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। जितने स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पेपर 2023-24। ठीक है, तो कैसा आएगा आपका पेपर। देखिए, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि भैया पेपर दिया जाएगा तो पहले कुछ निर्देश रहते हैं, आपको दिए जाते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होंगे उसमें आपको पेपर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नोट दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद लिखिए, यानी कि जिन क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि भैया ये केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको करना है, जो कैलकुलेशन करना है, उसके समस्त पदों को भी आपको लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखें, यानी कि प्रश्नों का उत्तर आपको सबका लिखना है। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन तो देना ही पड़ेगा। ठीक, तो इतने आपको नोट दे रहते हैं। अब सबसे पहले एक चीज समझिए, देखिए आपके जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो लगातार कम किया गया है, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अब चूंकि जो मैं पेपर बता रहा हूं, इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन उस चैप्टर से भी दिए गए हों जो आपका चैप्टर हट चुका है। तो देखिए, आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, कैसे पेपर आता है वो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, कि आपका पेपर कैसा आता है। कुछ क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से दे दिए गए हैं जो हट चुका है, तो ये समझ लीजिएगा वो क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन उसकी जगह आएगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आएगा। ठीक, मतलब पेपर पैटर्न मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि आपको पता है जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है या फिजिक्स का पेपर होता है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब जो क्वेश्चन है, जैसे का वाला आपका है, फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब देखिए, ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपको ये तो समझना है कि आपका क्वेश्चन यहां पर आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जगह पर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा किसी दूसरे चैप्टर से, बस इतना ही होगा, बाकी क्वेश्चन इस जगह पर रहेगा कोई ना कोई। ठीक है, तो फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, जो हमारी FCC होती है, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि भैया सिलेबस से हट चुका है, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। खा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। इन चारों में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए, पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन, ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। बाकी परासरण दाब, वाष्पदाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये सब विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, जो विलयन चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था तो आपको ये बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गा वाला, शून्य कोट की अवक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक है, यानी कि शून्य कोट की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अगर कोई पूछे भैया प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो शून्य कोट की अवक्रिया के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, घा वाला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता? इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता? देखिए, आप जब कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे उसमें काइनेजारो अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है ये काइनेजारो अभिक्रिया नहीं देता। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। पीछे CHO फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, तो समझ लीजिए एल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड जो है ये काइनेजारो रिएक्शन को नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अंगा नंबर, एथिलमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है, यानी कि अगर आप एथिलमीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2, ठीक है। इस पर अगर आप HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट? तो देखिए क्या बनता है, वो बनता है C2H5OH, चौथा आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो जब हम एथिलमीन पर HNO3 की क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चा वाला, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है। ये अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है क्या? एल्डिहाइड समूह इसमें होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए एल्डिहाइड समूह CHO, ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए टोटल काखा गाघा अंगा चा करके 6 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, टोटल आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो बहुविकल्पीय का खेल खत्म हो चुका है। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, कक्का एक तत्व ए परमाणु द्रव्यमान 11 की संरचना BCC तथा एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, ए का घनत्व और दूसरा है 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या, ठीक है। आवोगाद्रो संख्या Na की वैल्यू दी गई है। बट ये क्वेश्चन तो भैया आना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन है ठोस अवस्था चैप्टर का, जो कि हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा। बस आप ये समझिए कि आपका पेपर आता कैसे, पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये इसको समझिए, ठीक है। आगे देखिए खा वाला, देखिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। 2 नंबर, ये 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गा वाला, देखिए 1 मोलर H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए है जिसकी विशिष्ट चालकता 26 × 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। S का परमाणु भार हमें दिया गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एक घा है स्कंदन की हार्डी सुलझन नियम क्या है समझाइए। ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये समझिए कि जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, टोटल आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर हट गए हैं वो नहीं आएगा, दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तीसरा देखिए सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन की जगह पर दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा बट 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। खा देखिए अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं लिखिए जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, हीनी अर्कर, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, ठीक है। इनकी 2 विशेषताएं लिखिए, 2 नंबर। ये पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर भी हट चुका है। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इन चैप्टर्स को क्यों हटाया गया। मैंने देखा था कि 2023 वाले जो बच्चे थे, पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में माना जाता था, बट इस बार इसको रिमूव कर दिया गया। अब रीजन तो मुझको भी नहीं पता, ठीक है। गा देखिए निम्नलिखित उपसतह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नेम लिखिए। जैसे आपको 2 उपसतह संयोजक यौगिक दिए गए हैं, इसके आईयूपीएसी नेम लिखना है। घा देखिए डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी रहेंगे, 2 नंबर के, 8 नंबर इसके लिए भी मिलेगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए कि 4 क्वेश्चन इसमें टोटल आएंगे, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कौन से दिए गए हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो चैप्टर हट चुका है उनके क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, बाकी सबको आप पढ़िए, ठीक। चौथा देखिए चौथे कक्का, अभी ये लघु उत्तरीय प्रश्न ये भी है। देखिए 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तब्ध का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। 3 नंबर। देखिए 3 चीजें आप निकालेंगे तब आपको 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक। आगे देखिए खा वाला, देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पेप्टीकरण अपोहन, इसको आना तो है नहीं क्योंकि भैया सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन आएगा। गा देखिए प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। घा देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इससे ग्लूकोसाइडिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण लिखिए, ठीक है। तो ये घा क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहां पर भी टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 4 में टोटल आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के, ठीक है। 12 नंबर इसके लिए भी आपको मिलेगा, ठीक। इतना समझना है। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी आपका ये आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी है 4 नंबर वाले। देखिए किसी पदार्थ
पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो S के हिमांक में कमी कितनी होगी, S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी कितनी होगी, 300 केल्विन पर घोल के विलयन का प्रासरण दाब कितना होगा और X का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। यहाँ पर आपको Kb दिया गया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, आणविक द्रव्यमान दिया गया है, विलयन का घनत्व दिया गया है। तो ये 4 नंबर का आपका रहेगा, इसको निकालना है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्नों में। देखिए, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखे तथा सन्निहित पदों के से समझाइए। ठीक है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, भी 4 नंबर। देखिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। ये आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बताना है संक्रमण तत्व होता क्या है और बताना है ये रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं क्यों। 4 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। ठीक है, देखिए, लिगैंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करेंगे, ये उपसा संयोजन यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के, टोटल आपका 16 नंबर का क्वेश्चन लघुत्तरीय यहाँ पर भी आएगा। देखिए, अभी मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा नंबर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे इसमें का वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक ही करना होगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित के कारण सहित समझाइए। फर्स्ट है, साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है, क्यों। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है, क्यों। समझा ले गए 5 नंबर। बट ये पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर है, इसके जगह पर कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अथवा लगा है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाइए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जा सकता है, जैसे रासायनिक बलगदगी का दिया जा सकता है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का दिया जा सकता है। ठीक है, उपसंयोजन यौगिक का भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, ये चीज ध्यान रखिए, एक ही करना होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे आपका राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, लिख ले गए 5 नंबर क्लियर। अथवा लगाए, नहीं लिख पाए तो देखिए क्या होता है जब रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। जैसे देखिए, क्या होगा जब फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाएगा, क्या होगा जब एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। सिर्फ आपको रिएक्शन बताना है, रिएक्शन की सहायता से कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उत्पाद। देखिए, तीसरा, डाइएथिल ईथर को हाइड्रोआयोडिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। चौथा, फिनॉल से ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। 5वां, फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अपक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। तो क्या होता है, आपको रिएक्शन की सहायता से सिर्फ समझाना है, एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विस्तृत है। एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। पता है, लिख दिए, 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगाए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित को समझाइए। क्लोरीन यद्यप इलेक्ट्रॉन अपनयक है, फिर भी ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन विरागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्यों। दूसरा देखिए, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिमिश्रणीय हैं, क्यों। ठीक है, 5 नंबर, दोनों समझा लेंगे 5 नंबर। नेक्स्ट देखिए, अब वाला, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके 4 रहेंगे 20 नंबर के। ठीक, मतलब वैसे तो 8 रहेंगे, लेकिन एक में 2-2 रहेगा। देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में विभेद के लिए सरल रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे देखिए, प्रोपेनॉल एवं प्रोपेनोन, फिनॉल एवं बेंजोइक अम्ल, एसीटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन, 5 नंबर। ठीक, मतलब इनमें डिफरेंस लिखना है। नहीं पता तो अथवा लगा है। कैसे प्राप्त करोगे, ये रासायनिक समीकरण केवल देना है, 5 नंबर का रहेगा। देखिए, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, दूसरा है बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड, तीसरा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, चौथा है प्रोपेनोन से प्रोपीन और 5वां है बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजील अल्कोहल। यानी कि आपको बताना है कि हम जैसे ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, रिएक्शन की सहायता से समझाना है, बस ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरा पेपर पैटर्न समझाया। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे, अतिलघुत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 नंबर के, अतिलघुत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर के। टोटल कितना हुआ, 34। देखिए, 28 और 6 34। ठीक है, टोटल आपका 70 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें से 34 नंबर घटा दीजिए, जो 36 नंबर बचा ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न होगा। तो आप कह सकते हैं 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न 36 नंबर के और विस्तृतरीय प्रश्न 20 नंबर के। टोटल आपका हो जाएगा ये 70 नंबर का पेपर। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, आधा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर के एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये मुझे बताना था। ठीक है, तो ये आपका टोटल 70 नंबर का पेपर हो जाएगा।
ठीक। तो लघुत्तरीय प्रश्नों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कहना है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो और ये केमिस्ट्री का पेपर मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप कि आप सबको पूरा पेपर समझ में आ चुका होगा। टेंशन मत लीजिए, पूरी तैयारी मैं कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।